विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ का आज से तीर्थराज प्रयागराज में शुभारंभ हुआ। पौष पूर्णिमा के मौके पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए महाकुंभ के शुभारंभ और प्रथम स्नान की मंगलमय शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक आयोजन में गंगा, यमुना और कल्पित सरस्वती के संगम पर देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचे हैं। इस बार महाकुंभ में करीब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। आपको बता दें कि संगम नूर समेत करीब 12 किलोमीटर एरिया में स्नान घाट बनाया गया। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों में भक्तों की भीड़ है। महाकुंभ में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। इसके चलते श्रद्धालु 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं और हर कोई महाकुंभ को लेकर उत्साहित है। हर तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर स्नान से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 45 दिनों तक ये महाकुंभ चलेगा और इस आयोजन में 6 शाही स्नान होंगे। ये आयोजन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को मजबूत करेगा। सुरक्षा के लिए 7 स्तरीय व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस हर चुनौती से निपटने के लिए भी तैयार है। नमस्कार, hello, Christina is here. आप कैसे हो? मेरा भारत महान. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga river. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. यहाँ पर जो कोई भी आते हैं, यहाँ सब भगवान की गंगा जी में स्नान करते हैं। प्रधान स्नान गंगा त्रिवेणी का ही माना जाता है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र माना जाता है। अष्ट चक्रा है, अष्टदल कमल पे आप आ गए, ब्रह्मा जी की सृष्टि में आ गए। इतना दुख पाप, मन में अशांति सब शांत हो जाता है यहाँ पर आने पर। यही यहाँ का प्रभाव है। It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of. We practice Sanatana Dharma around the world. We have a Guru Paramahamsa Vishwananda, and we practice our Sanatana Dharma. We teach it. We landed on the 1st of January. We went up to Nainital, up to Dunagiri, all the way down to Varanasi, and now today we've come to take Snan with all the other pilgrims from around the world. It's very beautiful. महाकुंभ में अमृत स्नान महाकुंभ 2025 की शुभारंभ हो चुका है और भव्य और दिव्य महाकुंभ, जिसमें एक डुबकी लगाने, आस्था की और पुण्य प्राप्त करने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आज चूंकि पहला स्नान और शुभारंभ हुआ, ऐसे में पौष पूर्णिमा के मौके पर वहां पर करोड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। तो महाकुंभ का पहला स्नान, इसे देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम और श्रद्धालुओं की उमड़ती हुई भीड़, जिस तरह प्रतिक्रियाओं में भी सुन पा रहे थे कि चाहे वो देसी हों या फिर विदेशी हों, जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं वो आनंद उठा रहे हैं इस त्रिवेणी संगम में एक डुबकी लगाने और उसका पुण्य प्राप्त करने में। ऐसे में बड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, वो इस महाकुंभ में नज़ारे जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
और आइए अब सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर महाकुंभ 2025 हो रहा है। हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता अनूप सिंह इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कि आज पहला स्नान और ऐसे में अलौकिक, अद्भुत, अकल्पनीय दृश्य वहां देख रहे होंगे आप भी, और हम भी आपके माध्यम से दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। और अब तो लगभग 4 से ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे में वहां रौनक किस तरह की, अनूप आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। देखिए, महाकुंभ 2025 की हालांकि तैयारियां बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब आज पहला स्नान है, अमृत स्नान कहा गया है। हालांकि पहले शाही स्नान नाम से जाना जाता था। कल दूसरा स्नान अमृत स्नान होगा, क्योंकि कल मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पर जो दान का विशेष महत्व होता है, और फिर मां गंगा में स्नान करना हो या फिर महाकुंभ पड़ जाए तो विशेष स्नान उसको माना जाता है। उसका लाभ भी बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगा कि ये जो दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, नव्य कुंभ है, जिसको एक उत्सव की तरीके से बनाया जा रहा है, और इसकी तैयारी मैं भी देख रहा था। अभी थोड़ी देर पहले एक हेलीकॉप्टर से उस जो श्रद्धालु आए हैं, जो भक्त आए हैं, जो आस्था का यहाँ जमघट लगा है, उसमें सरकार की तरफ से फूल बरसाए जा रहे थे, यानी उनका स्वागत किया जा रहा था। और कल से मैं देख पा रहा था कि यहाँ पर तमाम जो उत्तर प्रदेश से, जिलों से, देश दुनिया से, विदेश तक के जो लोग हैं, वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग आ रहे थे। राशि से कहेंगे कि अब करीब दोपहर के पहले ही करीब 1 करोड़ का जो आंकड़ा था वो पार हो चुका था। और अभी भी देखिए, ये सिर्फ वन वे यहाँ पे है, क्योंकि जो लोग स्नान करके आ रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और दूसरे तमाम ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों से श्रद्धालु अभी भी जा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज के कुंभ में करीब 16 किलोमीटर का जो जी है, और दोनों ओर अलग अलग तरीके से कहें, कच्चे घाट की बात करें या तमाम पक्के घाट बनाए गए हैं, तमाम सुख सुविधाओं से लैस है। वहाँ पर पुलिस फोर्स लगा हुई है, चाहे वो सीआरपीएफ की बात करें या फिर बीएसएफ की बात करें, लोकल पुलिस की बात करें, यहाँ तक कि एटीएस की भी यहाँ पर यूनिट लगाई गई है। आवश्यकता अनुसार आर्मी की यूनिट यहाँ पर लगाई गई है। यानी सुरक्षा के हिसाब से कोई समझौता नहीं सरकार ने किया है। और मुझे लगता है जो भक्त लोग आ रहे हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनको किस तरीके से लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र से आए हैं। किस तरीके से आप कुंभ लगा, क्या व्यवस्थाएं हैं, और आपने स्नान किया क्या सोचकर, क्योंकि इस बार भी आप स्नान करने आए होंगे, कुछ परिवर्तन लगा? बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था वगैरह भी बहुत अच्छी हुई योगी सरकार की तरफ से। यहाँ सब हम 15-20 जन आए वाले साथ में, बहुत मजा आ रहा है। पहली बार महाराष्ट्र से आए हैं और ये साथ में बात करेंगे। ये करेंगे इधर से मेघालय से आए हैं। यहाँ कुंभ में आज पहला स्नान था, अमृत स्नान। क्या व्यवस्थाएं हैं? सरकार की बात करें, कैसी व्यवस्थाएं सरकार ने की है? बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत इस बार बहुत अच्छा व्यवस्था है। बहुत अच्छे हो गया। अनूप, आपसे ये भी समझना है हमें कि वहाँ लोगों के रुकने ठहरने की व्यवस्थाएं जो हैं, इंतजामात कैसे हैं, किस तरह की व्यवस्था है, लोगों के पास क्या क्या विकल्प हैं। जो लोग पहुंचे हैं वहाँ देख पा रहे हैं, लेकिन जो लोग प्लान कर रहे हैं उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? वहाँ पर मौजूद हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं, किस किस माध्यम से वहाँ पर जो है वो ठहर सकते हैं, विकल्प उनके पास क्या क्या हैं। और साथ ही साथ ये भी आपसे समझना है कि चूंकि मौसम भी, जिस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार लाइव वहाँ पर आप मौजूद हैं, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में वैसे ही ठंड पड़ती है, तो क्या कुछ वहाँ का मौसम कह रहा है? दूसरा, लोगों के पास विकल्प क्या क्या हैं यदि वो वहाँ जा रहे हैं, स्नान के लिए सोच रहे हैं? तो क्या व्यवस्था यहाँ पर आप बाहर से आए हैं? लेकिन मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट है,
तो अनूप सिंह वहां पर मौजूद हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। सनातन गर्व का ये पर्व महाकुंभ 2025 जिसका आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। भव्य तैयारियां पिछले कई महीनों से प्रयागराज में इसके लिए की गई हैं और काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के भी खासे इंतज़ाम वहां पर हैं और साथ ही साथ न सिर्फ ज़मीन से आसमान से भी अपने अतिथियों पर फूल बरसा रही उत्तर प्रदेश सरकार। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आज पुष्प वर्षा की जो अतिथिगण वहां पर पहुंचे हैं कुंभ स्नान करने के लिए और आज अमृत स्नान यानी पहला अमृत स्नान है महाकुंभ में। और ऐसे में कल मकर संक्रांति का पर्व होने से वैसे ही मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा रही है। ऐसे में महाकुंभ का आयोजन है तो जाहिर तौर पर जो अतिथि हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए अनूप सिंह के पास, जो कि प्रयागराज में मौजूद हैं। अनूप जी, कैसा नज़ारा वहां का? हल्की हल्की धूप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके पीछे हैं, तो साथ ही साथ मौसम की और लोगों के लिए व्यवस्थाएं किस तरह की है ठहरने की, और जो लोग वहां प्लान करना चाहते हैं जाने का उनके लिए? हालांकि थोड़ा सा ठंड से राहत जरूर मिली है। हालांकि कल जिस तरीके से यहाँ पर मौसम बिगड़ा हुआ था, हल्की फुल्की बारिश थी, मुझे लगता जब पहला स्नान था तो इंद्र देवता भी काफी प्रसन्न थे और उन्होंने बारिश कराई थी और यहाँ थोड़ा सा ठंड का एहसास जरूर करा रही थी वो बारिश। लेकिन उसके बाद बारिश बंद हुई, ठंडक बहुत ज्यादा थी, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर करोड़ों लोग पहुंच चुके थे और आप समझिए साथ इसी को आस्था का जमघट कहा गया है। तमाम लोग दूर दुनिया से आए थे और खुले आसमान के नीचे लेटे हुए थे। वो समय इंतजार कर रहे थे उस कुंभ का जो पहला स्नान अमृत स्नान का, जब 5:03 पर शुरुआत हुई थी। तो आप समझिए कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा, आशीष से दिखाएं कि ये तो रास्ता जो है ये लगातार कल से सब लोग, चारे श्रद्धालु हैं, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं और जयकारा लगा रहे हैं, राम भगवान के सरकार का आह्वान कर रहे हैं, सरकार का भी धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। आप देखिए ये जोश लोगों के अंदर है, तमाम यूथ हैं, गुजरात से, देश दुनिया से तमाम जो भक्त हैं वो आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से सरकार की व्यवस्थाएं रही हैं, सरकार ने जो वायदे किए थे कि कुंभ को दिव्य बनाना है, भव्य बनाना है और डिजिटल बनाना है, इस बार कुंभ थोड़ा डिजिटल भी किया गया है। आपको डिजिटल भी आपको देख सकते हैं और आप देखिए कि मंदिर है, वहां से तमाम जो भक्त हैं किस तरीके से इस यात्रा को देख रहे हैं। जब तमाम श्रद्धालु हैं वो स्नान करके से उस समय उनका दृश्य देख रहे हैं कि वो अद्भुत नजारा इस कुंभ का होगा, जब ऊपर से लोग देख पा रहे होंगे तमाम चारों तरफ जो रास्ते हैं वहां जो लोग भक्त वहां से निकल रहे हैं। निश्चित रूप से एक अलग यहाँ दृश्य आपको दिख रहा होगा वहां उन लोगों को, और जो भीड़ ये निकल रही है ये आप समझिए कि ये भीड़ आस्था का जमघट इसलिए भी कहा गया है क्योंकि यहाँ किसी को बुलाया नहीं गया है। ये यहाँ पर जो आस्था का जमघट लगा है ये एक ऑटोमेटिक सब लोग खींचे चले आ रहे हैं। ये जी बिल्कुल, सनातन परंपरा का इतना बड़ा पर्व है अनूप, और जाहिर तौर पे लोग यहाँ पर एक डुबकी लगाएंगे इस महासंगम में और ऐसे में उन्हें पुण्य प्राप्त होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ जो लोग जुड़े थे उनका भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सी तस्वीरें आपको हम प्रयागराज से दिखा रहे थे जहां पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आज पहला अमृत स्नान है और ऐसे में पौष पूर्णिमा और साथ ही साथ कल मकर संक्रांति को लेकर खासा उत्साह इस वक्त कुंभ क्षेत्र में देखने को मिल रहा है।